हरे कृष्णा। देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ राधा अष्टमी की व्रत कथा कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ और उनकी जन्म पे जो हमें कथा सुननी चाहिए राधा रानी की महिमा की, वो कौन सी कथा है जो पौराणिक कथा है जो पुराणों में मिलती है। तो जानेंगे इसके बारे में। सो प्लीज़ पूरी कथा को मन लगा कर सुने, क्योंकि अगर हम राधा रानी का व्रत रहेंगे तो उनकी कथा भी सुननी ज़रूरी होगी। इसलिए आप सभी को अगर राधा रानी का व्रत रहे हो तो प्लीज़ इस कथा को अवश्य सुने, क्योंकि अगर हम कोई व्रत रहते हैं तो बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी से मैं भी यही कहूँगी कि राधा रानी की कथा अवश्य सुने कि राधा रानी की महिमा जो होती है वो भी राधा रानी की महिमा या राधा रानी के भजन सब कुछ आज के दिन राधा रानी की अष्टमी वाले दिन ज़रूर सुने। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार 11 सितंबर को राधा अष्टमी है और राधा जी के जन्म से जुड़े रोचक तत्व के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं राधा रानी की महिमा और राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, राधा रानी प्रकट कैसे हुई और कृष्ण जी के साथ वो कैसे जुड़े। ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो प्लीज़ राधा रानी का नाम लेके और राधा रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें और देखिए राधा रानी की महिमा के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी और राधा रानी जी के जन्म तथा उनकी कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। तो आइए जानते हैं राधा रानी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनिए अब। तो हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा रानी स्वर्गलोक में कहीं बाहर चली गई थीं। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने चले गए और घूमने लगे। कुछ देर बाद जब राधा रानी स्वर्गलोक में वापस आईं तो वह श्री कृष्ण को बिरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने बिरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद बिरजा नदी के रूप में बहने लगी। बिरजा ने क्रोधित में आके नदी का रूप ले लिया और देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। अब जानेंगे कि देवी राधा को कौन सा श्राप मिला था जिसकी वजह से उनका जन्म पृथ्वी पर हुआ। तो सुदामा की ये जो बातें हैं उन्हें सुनकर राधा जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। और राधा अष्टमी के व्रत का महत्व क्या होता है अब ये जानिए। तो राधा अष्टमी का व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं और उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं और धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जप करना होगा। इसके बिना आप भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं राधा रानी की महिमा के बारे में। राधा रानी की क्या महिमा है और राधा रानी की आरंभ कथा क्या है कि राधा रानी का आरंभ की कथा और राक्षसों का जो अत्याचार बढ़ गया था जिसके कारण राधा रानी का जन्म हुआ, ये सारी कथा भी जानते हैं राधा रानी की। तो राधा अष्टमी के दिन एक महत्वपूर्ण पावन पर्व मनाया जाता है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा रानी जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा रानी जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है जो राधा रानी जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। तो जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा और उनसे जुड़ी कुछ कथाएं। तो राधा रानी का आरंभ और ये कथा का आरंभ कहाँ से हुआ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा रानी जी की उपस्थिति भी आवश्यक थी, जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। और राधा रानी जी का जन्म हुआ था यदुवंश में। उनके माता पिता राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व वाली महिला थीं। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा रानी जी ने जन्म लिया, उसके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त करने का संकेत दिया। अब जानेंगे राधा रानी जी की महिमा। तो राधा रानी जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटीं। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थीं और उनकी भक्ति की गहराई ने भी सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और राधा रानी जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा रानी जी ने हमेशा कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्चे भक्ति का उदाहरण है और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं हैं जो मैं अब आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तो राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और बिना किसी विचार के सुदामा जी ने राधा रानी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा रानी के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा रानी ने भी उन्हें श्राप दे दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। और दूसरी ओर राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी की पुत्री के रूप में अवतार लिया। अब राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा रानी और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा रानी को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा और मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भ से हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा रानी का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा रानी का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा रानी का रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तो देखिए, राधा रानी का अवतरण जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और तभी से ही इस वर्ष और इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे प्राकट्य रूप में, राधा रानी के प्राकट्य रूप में इस दिन को मनाने लगे। जो राधा रानी की और राधा अष्टमी के दिन एक जो विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा रानी जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा रानी जी का जीवन पूर्णतया और भक्ति का आदर्श एक उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा था कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है,
तो राधा जी ने उत्तर दिया था कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा रानी जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस दिन और इस प्रेम और भक्ति का महिमा की मान्यता को देने का अवसर है। तो अब जानेंगे इस व्रत के दौरान की जाने वाली पूजा की, राधा अष्टमी की और राधा रानी की जो पूजा है वो किस तरह से करें हम। तो राधा अष्टमी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद राधा रानी जी की पूजा करते हैं, जिसमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग अर्पित किया जाता है। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल, दूध और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है भक्तों द्वारा, जिसमें राधा रानी जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं ताकि राधा रानी जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो सके। तो अब जानेंगे इन सभी बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है और क्यों ये राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो राधा अष्टमी के व्रत की कथा जो हमें राधा रानी जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण माना जाता है। राधा रानी जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना आवश्यक है। तो देखिए, ये सारी रही राधा रानी की अष्टमी की व्रत की कथाएं और राधा रानी की महिमा के बारे में जानकारी सारी कि राधा रानी की महिमा क्या है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि राधा अष्टमी की तिथि क्या है और महत्व क्या है और राधा रानी की कौन सी तिथि में और कौन सी मुहूर्त में पूजा विधि करेंगे और किस तरह से उनके व्रत की तैयारी करें। तो देखिए, राधा अष्टमी की तिथि रहेगी 2024 की तिथि रहेगी 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू हो रही है ये राधा अष्टमी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। तो राधा अष्टमी की व्रत का जो महत्व है, राधा रानी के जन्म के दिन जो मनाया जाता है, यह दिन विशेष रूप से प्रेम और भक्ति का जो प्रतीक होता है। व्रत के माध्यम से ही भक्त राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करने और आत्मशुद्धि करने का प्रयास करते हैं। बिना राधा रानी की कृपा से हमारी आत्मशुद्धि नहीं हो सकती है। तो इस व्रत की हमें तैयारी किस प्रकार करनी है, तो व्रत की तैयारी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा व्रत की तैयारी के लिए, जो कि हमें स्नान और स्वच्छता, जो कि व्रत की शुरुआत से पहले शुद्धता के लिए स्नान आवश्यक है। और फिर मंत्र और पूजा, राधा रानी के विशेष मंत्रों और पूजा विधियों को पहले से हमको जान लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार पूजा करनी है और किस प्रकार और कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है। और उपवास की योजना हमें क्या बनानी है। उपवास के लिए फल और दूध और अन्य जो साधारण खाद्य सामग्री जो पदार्थ होते हैं उनको हमें पहले से तैयार कर लेना होगा, जिससे हमें टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। अब राधा रानी का अष्टमी का जो हम व्रत करेंगे उसको हम किस प्रकार से करें और जो व्रत का संकल्प होता है हमें कैसे लेना है। तो देखिए, राधा अष्टमी का जो व्रत करें वो कैसे करें। तो राधा रानी का और वस्त्र जो स्नान के लिए होते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले स्वच्छ कपड़े वस्त्र पहने। और फिर सेकंड नंबर पे व्रत का संकल्प लें, भगवान राधा रानी जी के सामने व्रत का संकल्प लें। नंबर 3 पे उपवास, जो दिन भर हम उपवास रखेंगे और फल और पानी का सेवन करें हम बस। और 4th नंबर है पूजा और अर्चना की। पूजा अर्चना कैसे करें, तो राधा रानी जी की पूजा करें और दीपक जलाएं और विशेष भोग में उनको भोग अर्पित करें। भजन कीर्तन भी करते रहें। नंबर 5 नंबर पे राधा रानी जी के भजन कीर्तन जो गाए जाते हैं उनको बार बार दोहराएं राधा रानी जी के सामने। और उपवास की विधि क्या होती है, उपवास की विधि भी बता देती हूँ और उनके नियम भी कि उपवास हम किस विधि से और नियम से रखेंगे। तो फल और दूध, जो उपवास के दौरान फल और दूध और शहद का सेवन करें उपवास के लिए जो व्रत रहेंगे। और जल का सेवन भी भरपूर मात्रा में कर सकते हैं आप। भोजन का समय, तो दिन में केवल एक बार फल या दूध का सेवन करें। और हमें कैसे व्रत रखना है और अनुशासन, कौन से अनुशासन में रहना है, तो व्रत के दौरान अनुशासित रहें और अन्य खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। यानी और कुछ अन्य का नहीं खाना है आपको, केवल व्रत का ही खाना है और फल और दूध का ही सेवन करना है राधा अष्टमी वाले दिन। अब जो है पूजा विधि का चरणबद्ध मार्गदर्शिका, जो राधा अष्टमी की पूजा है वो किस विधि से करेंगे, तो मूर्ति की सजावट हम किस प्रकार करेंगे।
तो राधा रानी जी की जो मूर्ति को वस्त्र और जो सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं उनको अच्छे से पहले से तैयार कर कर रखें, जो हमें आभूषण पहनाने और राधा रानी को रेडी करना है। सेकंड नंबर आरती, की राधा रानी जी की जो आरती करें और उनका दीपक के साथ मुहूर्त करें कि राधा रानी को दीपक जला के उनकी आरती समर्पित करें उनके लिए। थर्ड नंबर पे है मंत्र जाप, की मंत्र जाप कैसे। तो मंत्र जाप करने के लिए राधा रानी के विशेष मंत्रों का जाप करें, जो आप पहले से ही रेडी रखें कि हमें ये वाले मंत्रों का उच्चारण करना है राधा अष्टमी वाले दिन। इसीलिए मैं आपको एक दिन पहले ही राधा अष्टमी के बारे में पूरी जानकारी एक दिन पहले ही दे रही हूँ कि आपको दूसरे दिन राधा अष्टमी वाले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब मैं आप सभी को फ़ोन नंबर पे बताऊंगी कि भोग अर्पण, जो हम भोग लगाते हैं माता रानी का, राधा रानी का, वो हमें भोग में क्या और किस तरह से करें उन्हें अर्पण। तो राधा रानी जी को विशेष भोग अर्पित करें और उनको प्रसाद ग्रहण करें। जब वो उनका भोग लगा दें तब भी हमें प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि जो मैंने आप सभी को बताया था फल और दूध का सेवन करना है, तो उसका सबसे पहले आप भोग लगाएंगे राधा रानी का, उसके बाद में आप उसी भोग को अर्पण करेंगे अपने आप को। तो चलिए अब देखते हैं विशेष भोग और प्रसादी की माता रानी को राधा अष्टमी पर क्या भोग और प्रसादी में अर्पण करें। तो राधा अष्टमी पर विशेष भोग और प्रसाद का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले है माखन मिश्री। राधा रानी जी को माखन मिश्री अर्पित करें, क्योंकि ये कान्हा जी को भी पसंद है और राधा रानी कान्हा जी के ही रूप में होती हैं। जो कान्हा जी को पसंद आएगा वही राधा रानी को भी पसंद आएगा। तो राधा रानी को सर्वप्रथम माखन मिश्री अर्पित करें। सेकंड है पनीर का भोग तैयार करें। कुछ भी बना सकते हो आप पनीर का, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं राधा रानी। और फलों की चाट बनाएं। तो ताज़े फल जो होते हैं उनको काट कर भोग के रूप में अर्पित करें उनको, राधा रानी को। अब मैं बताऊंगी राधा अष्टमी पर जो धार्मिक पाठ और भजन करने हैं वो क्या हैं और कैसे करने हैं। तो राधा अष्टमी पर जो धार्मिक पाठ और भजन का आयोजन भी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें भजन गाए जाते हैं राधा रानी के। तो राधा रानी के जो भजन गाएं वो राधा रानी जी को विराजमान करके और अपने सामने बैठा के जो चौकी वगैरह लगाते हैं उसको पास अपने बैठें और उनको भजन कीर्तन करें, जिससे राधा रानी भी उन्हें सुने। अब है इसके बाद धार्मिक पाठ की। राधा रानी को जो धार्मिक पाठ हैं, राधा रानी जी से जो संबंधित धार्मिक पाठ का अध्ययन करें, जो कि होती हैं राधा चालीसा, राधा कृष्ण चालीसा, इनका अध्ययन करें और उनके सामने पढ़ें उन्हें, जिससे कि राधा रानी और श्री कृष्ण उनसे खुश हो जाएं। अब राधा रानी का व्रत जो होता है उसके लाभ क्या होते हैं, अब ये सुनिए। तो राधा अष्टमी पर जो हम व्रत करते हैं उनके लाभ आध्यात्मिक शांति मिलती है हमें। व्रत के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त होती है और भक्ति और समर्पण की भावना आती है। राधा रानी जी के प्रति जो भक्ति समर्पण की भावना होती है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है राधा रानी का व्रत रखने से और उनके अनुष्ठान करने से, और उनको जो भक्ति भाव का समर्पण की भावना होती है वो और भी ज़्यादा ठोस हो जाती है, यानी कि मजबूत हो जाती है और भी ज़्यादा। और हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पूजा और व्रत से जो हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो राधा अष्टमी के दिन अब हम बताएंगे कि राधा अष्टमी के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी हमें राधा अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। तो राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा और व्रत विधियों का पालन करना चाहिए। जैसे मैंने आप सभी को व्रत की विधि और राधा रानी की व्रत के नियम बताए हैं और पूजा विधि बताई है। और सेकंड है उपवास रखें और भजन कीर्तन में भाग लें। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पाठ करें और उनके भजन कीर्तन करें। आगे है हम क्या ना करें। तो ना करने में है गैर धार्मिक गतिविधियों से बचें। जो गंदे काम होते हैं उनको, कुछ भी आपको गंदे कामों को नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं देनी है, किसी की चुगली बुराइयां नहीं करनी है इस दिन। ये होते हैं गैर धार्मिक गतिविधियां। सेकंड है व्रत के नियमों का उल्लंघन ना करें। जो व्रत के नियम जो भी मैंने आप सभी को बताया उन नियमों का पालन करें, उनका उल्लंघन ना करें। तो देखिए, जो मैंने राधा रानी की जन्म की जो सारी बातें बताई हैं राधा रानी जी से जुड़ी हुई कि हम क्या करें इस दिन क्या नहीं करें, राधा रानी की जो कथाएं हैं वो अच्छे से और ज़रूर मन लगाकर श्रवण करें। और राधा रानी की जो लाभ हैं, जो व्रत के लाभ हैं कि हमें राधा रानी का व्रत करने से क्या लाभ होते हैं, सारी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताई है। और जो मैंने टाइम बताया राधा रानी के व्रत रहने का, उसी टाइम पे उसकी पूजा करें, आराधना करें, उनका अभिषेक करें, जिससे कि आपको पूरे फल की प्राप्ति हो। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी करें, जिससे कि आप सभी की ये
जो भी आप सभी को जो आता है और जो आप सभी को पता चला वो एक दूसरे को भी पता चले, और आप एक दूसरे के लिए भी शेयर करोगे तो आपको उनकी भी जानकारी होगी कि उनको हम कैसे और क्या क्या आप सभी ने शेयर किया, जिससे कि ये सारी जानकारी जो आपके पास है वो उनके पास भी पहुंची। इससे भी बहुत लाभ मिलता है और इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आपको ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।